नीट 2025 का रिएक्शन सुनने के बाद अभी भी नीट निकालना चाहते हो और ये चाहते हो कि मेरा 1 साल में नीट निकल जाए, और मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अभी नीट 1 साल में पॉसिबल है? तो हाँ, मैं बताऊंगा नीट 1 साल में पॉसिबल है। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि तुम कैसे 1 साल में नीट के लिए पढ़ सकते हो, 1 साल में नीट क्लियर कर सकते हो। So, hello everyone, welcome to Vishal Mandal. This is Vishal Mandal, currently a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222. तो आज हम लोग उन बच्चों की बात करेंगे जो 11th जिनका डिसेंट गया है, अभी 12th में है और वो 1 साल में अच्छा से नीट में स्कोर करना चाहते हैं। और मैं उन बच्चों को भी बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे जिनका 11th बिल्कुल बर्बाद हो गया था और वो अभी 12th में है और उनको दोनों टैकल करना है, बोर्ड भी देखना है और नीट भी क्लियर करना है। तो हम लोग दोनों बच्चों की बात करते हैं। पहले हम उनकी बात करते हैं जो 11th जिनका डिसेंट हुआ है और 12th में वो कैसे करेंगे, कैसे नीट के साथ साथ मतलब बोर्ड के साथ साथ नीट को भी लेके चलेंगे और नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छा रैंक भी लाएंगे। तो देखो, सबसे पहला बात, उन बच्चों का 12th 11th अच्छा हुआ है, मतलब डिसेंट हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक हुआ है। इतना भी नहीं कि उन्हें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं कि उनका 11th वेस्ट हो गया था, लेकिन ठीक ठाक हुआ है। तो वो अब क्या करेंगे? वो अगर कोई कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग का शेड्यूल को फॉलो करना है, उनके टीचर को फॉलो करना है, जैसे जैसे बताया वो कंप्लीट करना है, ये सबसे पहला चीज़। या फिर वो अगर ऑनलाइन बैच लेते हो तो ऑनलाइन बैच में जैसा जैसा लेक्चर आता है उसको कंप्लीट करना है, डीपीपी सॉल्व करना और टेस्ट देते रहना। और सबसे बड़ा दिक्कत आता है यहाँ पे स्कूलिंग बच्चों में, जो स्कूल भी जाते हैं और मैनेज भी करते हैं। देखो, तुम्हारे लिए स्ट्रगल तो है और स्ट्रगल करना तो पड़ेगा, मतलब तुमको स्कूल भी जाना पड़ेगा, अगर कोचिंग में ज्वाइन किया हो तो कोचिंग भी करना पड़ेगा इवनिंग में, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं रूटीन बताऊँ, देखो मैं सिंपल बताऊँ कि रूटीन दूसरों के रूटीन से नहीं होती है पढ़ाई, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि एक फ्रेमवर्क मिल जाए कैसे करना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ क्या करना है। लास्ट तक बने रहना, उनका जिनको पता करना है कि मेरा 11th वेस्ट हो गया है और मुझे फिर भी 1 साल में करना है। तो पहले मैं इनका रूटीन बेसिस बताता हूँ, एक फ्रेमवर्क बताता हूँ कैसा। जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते, मतलब नॉन स्कूलिंग का कोचिंग करते हैं और जिनका मॉर्निंग में शेड्यूल है, करना कैसे? मान लो जो सुबह जल्दी उठते हैं या फिर 6 बजे के आसपास उठते हैं, ठीक है, तो वो सोने चल जाएंगे, करीब करीब 6 घंटा का नींद लेने के लिए वो सोने चल जाएंगे 11 से 12 बजे तक। 6 बजे प्रॉपर उठेंगे आराम से। देखो मैं बताऊँ, अभी कॉपी कलम निकालो, लिखना शुरू करो, ठीक है। 12 बजे तक सोएंगे, 6 बजे आराम से उठेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होने के बाद, अगर उनका क्लास सुबह से है तो करीब करीब 7 से 8 बजे से क्लास शुरू होता है लगभग हर कोचिंग में। अगर 7 बजे से क्लास शुरू है तो 6 बजे उठ के 1 घंटा में फ्रेश होकर 7 बजे क्लास जाना है। 7 से 1 तक, 2 तक, जितना तक क्लास होता है प्रॉपर क्लास करना है। उसके बाद क्लास से आने के बाद तुमको सबसे पहले करना है, लंच से पहले, मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लंच से पहले तुमको जितना भी क्लास में होगा बस तुमको बैठ के एक बार सोच लेना कि क्लास में ये, ठीक है। उसके बाद लंच करना है, उसके बाद तुमको लगना है क्लास का प्रॉपर रिवीजन करना है। मैंने पहले क्या बताया, बस बैठ के सोचना है क्लास में क्या हुआ, अब तुमको करना है क्लास का प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। उसके बाद टाइम हो गया, इतना रिवीजन कर लो, उसके बाद तुम थोड़ा सा जरूर रेस्ट कर सकते हो। अभी अब तुमको लगे कि भैया 2 से 5 तो टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। अभी अर्ली जब नीट बहुत पास आ जाता है ना, उसमें 1 से 1.5 महीना बचा, तब तुम 2 से 5 का सिटिंग में टेस्ट करने लोगे, फिर आदत बन जाती है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा तुम रेस्ट जरूर कर सकते हो। एक पावर नैप ले लेना 10 से 20 मिनट, 20 मिनट का पावर नैप काफ़ी होता है, ठीक है, उतना करो। उसके बाद उठने के बाद तुमको जितना डीपीपीज मिला है, जितना सीट्स मिला है, जितना तुमको होमवर्क मिला है, वो सारे कंप्लीट करना है और एनसीईआरटी रीडिंग करना है। देखो क्लास में सारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो शायद नहीं होता होगा, तो तुमको क्लास का एनसीईआरटी मतलब वहाँ का नोट्स के साथ साथ तुमको एनसीईआरटी रीडिंग करते जाना है और एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना होता है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता है, एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ नहीं देना होता है, ठीक है। और तुमको अगर जानना है बायोलॉजी का स्पेसिफिकली एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसमें बहुत अच्छा मतलब 360 हो तो 360 स्कोर कर सकते हैं, तुम ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुमको उस समय एनसीईआरटी पढ़ना, फिर लगभग तुम्हारा होमवर्क बनाते हुए एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए शाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब तुम क्या करोगे, शाम हो जाएगा, शाम में स्नैक्स करके थोड़ा सा टहल के इधर उधर चाय वाय पी के जैसे भी तुम करते हो, उसके बाद तुमको जो एक स्लॉट लेना है, उस स्लॉट में तुमको क्या करना है, रिवीजन करना है पहले का, हाँ पहले का रिवीजन करना है, ठीक है। और तुम जो अभी जो सारा नोट्स बनाए थे या फिर जितना भी तुम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसको दोबारा से देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, तुमको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है और उसको अभी सॉल्व करना है इस स्लॉट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये स्लॉट कंप्लीट होगा, फिर तुम डिनर करोगे। डिनर के बाद का टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तुम आज दिन भर जितना पढ़े उसको कर लेना है, क्लास में जितना पढ़े उसको कर लेना। तो इससे मैं तुमको बताऊं, जो लास्ट में पूछते रहते ना भैया रिवीजन कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, यहाँ से दिक्कत ही नहीं आएगा अगर तुम ऐसा करते हो रेगुलर बेसिस पे सोने से पहले अगर तुम सारा रिवाइज करते हो, सारा फिर से देखते हो, क्वेश्चन कैसे बनाया था वो देखते हो, रिकॉर्ड करते हो माइंड में, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, रिविजन का टेंशन ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बच्चे क्या करें, हर वीकेंड में टोटल पूरा वीक का रिवीजन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, टेस्ट नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि फ्रेमवर्क कैसा हो तो इस हिसाब से होना चाहिए। इवनिंग में जिसका
क्लासेस है लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, वो अपना स्लॉट को वो उधर शिफ्ट कर दे, बस सिंपल सा होता है। तो रूटीन तो तुमको खुद से बनाना होगा, खुद से पढ़ाई करना होगा। अब उन बच्चों की बात करेंगे जो क्लास भी जाते हैं, मतलब स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो उतना जनरली शाम में कोचिंग होगा, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल है, उनको स्कूल भी जाना है, तो स्कूल का आवर को कंप्लीट करना है, मतलब 6 घंटा सोना है, 12 बजे तक सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, उसके बाद स्कूल जाना होता है, फ्रेश व्रेश होकर थोड़ा रिवाइज करके सुबह में स्कूल चले जाओ, स्कूल से आओ, फिर थोड़ा सा आज जो कोचिंग में होने वाला है वो पढ़ो, उसके बाद शाम में कोचिंग चले जाओ, कोचिंग से आने के बाद कोचिंग में जो मैंने जैसे बताया रिकॉल करना उसको पढ़ाई करो, उसके बाद तुम करो कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करो, और उसके बाद तुम जो स्टैंडर्ड बुक बनाते हो वो करो, और लास्ट में सोने से पहले रिवाइज करके सो, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही करो। ये होता है एक आइडियल रूटीन और आइडियल फ्रेमवर्क ऑफ रूटीन। अगर तुम ऐसा करोगे तो चाहे तुम क्लास जाते मतलब स्कूलिंग हो या नॉन स्कूलिंग हो, बहुत अच्छा करोगे, रिवीजन की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 11th डिसेंट है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, जैसे मैंने बताया हर वीकेंड में तुम पूरा वीक का रिवाइज करो, हर वीकेंड हर 2 वीक में मतलब हर 2 वीक में तुम पूरा और 2 वीक का रिवाइज करो और फिर प्रीवियसली रिवाइज करो। ऐसे तो रिवीजन का टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, तुम कभी लास्ट में आकर सर्च नहीं करोगे हाउ टू रिवाइज होल सिलेबस, ऐसे नहीं होगा, तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। अब हम लोग आते हैं उन बच्चों की तरफ जिनका 11th वेस्ट हो गया और वो भी 1 साल में करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। उनका तो भाई देखो, जो बच्चे अभी मान लो कोई अगर 10 घंटा पढ़ना ना, तुमको याद रखो, लिख लो कहीं पे, तुमको 12 से 14 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क मोर देन दीज पीपल्स, ओके। तो तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे अच्छा तरीका है जो 12th चल रहा है वो 12th के साथ करते रहो, तुम जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी, उसको साथ में करते रहो, और हर दिन 2 घंटा, हर दिन कितना 2 घंटा, हर दिन 2 घंटा निकालो 11th के, ठीक है, और 11th प्रैक्टिस करते रहो, हर दिन 2 घंटा निकालो 11th के लिए, 11th प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये होता है तरीका। उसके बाद जो वीकेंड आया उसमें तुम 11th को दो, वीकेंड को 11th में दो, हर दिन को 2 घंटा 11th के लिए दो। अगर तुम भी चाहते हो कि मेरे लिए भी एक रूटीन का फ्रेमवर्क बना दीजिए, तुम्हारा भी रूटीन लगभग सेम होगा। बस क्या करना है, तुम जो सुबह का स्लॉट का जो आज पढ़ाई होने वाला है वो पढ़ोगे, उसके बाद कोचिंग जाओगे, या फिर जो कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन है वो करोगे, उसके बाद नाश्ता खाना करके फिर रिवाइज करोगे, फिर सेम स्लॉट, सब लगभग सेम है। बस तुम क्या करना, डिनर से पहले या फिर डिनर के बाद का 2 घंटा को तुमको 11th के लिए देना। कितना घंटा मैंने बोला, 2 घंटा। बस सिंपल बोला ना, स्मॉल स्टेप्स अगर तुम लेते जाओगे तो तुम बहुत आगे तक पहुंच सकते हो। अगर एक बार में चाहते हो कि कर लें तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्मॉल स्टेप्स लो, हर दिन 2 घंटा टाइम दो, देखना बहुत अच्छा करोगे तुम, और तुम्हारा 11th भी कवर हो जाएगा। आधा 12 जब तक होगा तब तो तुम 11th भी कवर हो जाएगा। क्यों बोलो कैसे, क्योंकि हर दिन 2 घंटा तुम 11th को दो रहे हो और वीकेंड में 11th को दे रहे हो। और रूटीन कैसे बनाना, मैंने फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया। उस फ्रेमवर्क पे अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार टाइम बताओ और पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम पढ़ते हो, मन लगा के, ध्यान से, टाइम देके पढ़ते हो अपने आप को, और अपने आप में थोड़ा भरोसा रखते हो, एनसीईआरटी पढ़ाई करते हो, जो टीचर बता रहे हो उसको फॉलो करते हो, टीचर के डीपीपी बनाते हो, टीचर्स के सीट बनाते हो, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, और कोई भी टेस्ट मिस नहीं करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो 1 साल में नीट तुम फोड़ के आ सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, नीट 2025 के बाद बहुत बच्चों में इतना स्ट्रेस आया होगा कि पता नहीं नीट 2026 क्या होगा, इतना टफ सवाल, इतना कैसा अनसर्टेनिटी भरा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब पैनिक नहीं लेना है। तुम्हारे जो टीचर्स को तुम जो फॉलो कर रहे हो वो तुम्हें बताएंगे कैसे सॉल्व करना होता है। बस तुमको कुछ नहीं करना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर अगले बार भी आएगा ना तो कट ऑफ लो ही जाएगा। अगले बार भी आएगा 90% बच्चे वही सवाल कर पाएंगे जो जनरल सवाल से, जो नीट के बच्चों के लिए सवाल से। तो ऐसे ही होने वाला, पैनिक होने का बात नहीं होता। तुम बस अपना मेहनत करते रहो, अपना पढ़ाई करते रहो। अब एक सवाल आ रहा होगा कि ड्रॉपर के लिए तो बताया ही नहीं, तो मैं तुमको बताऊं, मैं ड्रॉपर का एक अलग ही स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। उनको कैसे करना हो तो उनका एक अलग ही स्ट्रेटेजी होता है। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, मैं समझता हूँ कि ड्रॉपर को कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं वो ड्रॉपर को नीट 2026 के लिए कैसे अपने आप को अप्रोच करना है 26 के लिए, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियो में। तो कमेंट कर देना जिसको भी चाहिए कि भैया ड्रॉपर के लिए बता दीजिए कि उसका कैसा होना चाहिए अप्रोच, वो कैसा करेंगे, ठीक है। तो तुमको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये भी कमेंट में जरूर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आई होप तुम सब समझ गए होगे। अच्छे से इसको फॉलो करना, पेन पेपर में लिख लेना मैंने जैसे बताया, और इसको फॉलो करना। मैं तुमको 100% नहीं 1000% गारंटी दे सकता हूँ तुम नीट 4 के आओगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।